स्टार्ट करें। हमने कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस किए थे कि नहीं किए थे? हमने एक तो वो आखिरी चीज के किए थे, ऑफ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम, दैट्स इट। हम्म, और आर्गन डायग्राम था ना हमारा लास्ट। ओके, बट या पांच पेपर्स के हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए थे। हमने पहले किए थे। ठहरो मैं देख लेता हूँ। ओके, ये वाले हमने किए थे थोड़े बहुत। ओके। ओके, कुछ क्वेश्चंस किए थे, नॉट बट नॉट ऑल ऑफ देम, मतलब पार्ट ऑफ इट किए थे। ओके, फिर ऐसे करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस एक एक करके स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर हमने और क्या करना है। ठीक है। ओके, अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट देखो तो इट सेज कि आपको उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है u विच इज डिनोटेड बाय -1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा। और उसके बाद वो ये कहता है कि इट इज गिवन दैट u इज अ रूट, तो ये एक रूट है। तो वेयर k इज इक्वेशन दी एंड k इज अ कांस्टेंट, फाइंड द k। ओके, व्हाट यू नीड टू डू कि इफ दिस इज अ रूट, तो जब आप इस रूट को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, रूट का ये मतलब था। तो हमें जो टर्म्स चाहिए, एक तो u चाहिए, u का स्क्वायर चाहिए और u का क्यूब चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद u स्क्वायर। जब मैंने u का स्क्वायर लिया तो आई विल टेक द स्क्वायर ऑफ द अबव टर्म विद द आइडेंटिटी लेते हैं, तो यह आता है 1 -2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा plus 7 iota square, which would give you a final answer of 1 minus 7 minus 6 minus 2 under root 7 iota. यहाँ तक समझ आ गया? Okay, when I need to take the u cube, it's u square times u. अब u square का आंसर प्रीवियस लाइन में लिखा हुआ है -6 - 2 √7 iota, और u जो है -1 प्लस √7 iota। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, व्हाट डू यू गेट? मल्टीप्लाई एक्चुअली कर लेते हैं। -6 टाइम्स -1 इज +6, -6 √7 iota, +2 √7 iota, and the last one is -2 times 7 iota square. Okay, let's simplify it and see what do you get. Iota square is -1, it would turn positive 14 आ जाएगा। 6 plus 14 would give you 20 minus 4 √7 iota. ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन ना। तो मैं वैल्यूज प्लग इन करता हूँ। तो 2 20 -4 √7 आयोटा +3 इंटू यू स्क्वेयर होना चाहिए, तो -6 -2 √7 आयोटा, देन +14 -1 प्लस √7 आयोटा प्लस k is equals to 0. So let's solve this and see what do we get. So 40 minus 8 square root 7 iota, -18 -6 under root 7 iota, -14 -14 under root 7, sorry, +14 under root 7 iota, plus k is equals to 0. So इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करो तो 40 -18 -14, what do we get? हाँ, what do we get? 8। 8. Okay, and -8 -6 is -14, and -14 plus 14 would give me 0. So actually these terms are subtracting with each other. Plus k is equal to 0. So k has a value of -8 in the first part. बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, व्हेन वी गो इनटू द बी पार्ट, अब बी पार्ट के अंदर क्या है, वो कहता है फाइंड द अदर रूट। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि अगर कॉम्प्लेक्स में अगर मेरा एक रूट -1 प्लस 7 स्क्वायर रूट 7 आयोटा है, so the other root would be its conjugate, which is -1 minus square root 7 iota. So these are the two roots. उसके बाद हमने दो roots और find करने थे, means there would be also third root that we are supposed to find out. अब उसका method भी मैंने explain किया था। What you do, you take the terms on the other side of the equal for both of these roots. तो आप इसको लिख सकते हो u+1 minus under root 7 iota
in one bracket, and the other one should be u plus 1 plus under root 7 iota. Now, when you open the brackets, u square plus u plus square root 7 iota u plus u plus 1 plus square root 7 iota and minus under root 7 iota u minus under root 7 iota. And the last term is minus under root 7 into under root 7 would be 7. And iota square is minus 1. So this should turn as positive 1. Now, आप देखो, a few terms would cancel out with each other. I don't know why the screen's turning off. Okay, let me share the screen again. Okay. ओके, अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी. प्लस अंडर रूट 7 आयोटा यू माइनस अंडर रूट 7 आयोटा यू प्लस अंडर रूट 7 आयोटा माइनस अंडर रूट 7 आयोटा. सो द टर्म्स यू आर लेफ्ट विद यू स्क्वायर, यू और यू मिलके बन जाएगा प्लस 2u एंड 1 एंड 7 वुड टर्न इट इनटू 8. ये हमारा रूट है जो दोनों को कंबाइन करके आया है. सो इफ आई वांटेड टू फाइंड द थर्ड रूट, तो हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी, या दूसरी भी कोई आप यूज कर सकते हैं. सी व्हाट आंसर डू वी गेट. सो ऊपर लिखा हुआ है 2x क्यूब. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन. एक्चुअली मैं इसको यहाँ नीचे लिख लेता हूँ. 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 14x. अब k की जगह वैल्यू आ जाएगी -8. एंड इसका हम लेंगे बेसिकली, डिवाइड करेंगे ऐसे थ्रू लॉन्ग डिवीजन. ओके, और लॉन्ग डिवीजन जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे, ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, इसको u के बजाय इसको अगर मैं x की टर्म्स में लिख लूँ तो इट वुड बी मच बेटर एक्चुअली. ओके, तो इसको मैं लिख लेता हूँ x² प्लस 2x प्लस 8. ठीक है. ओके, सो द फर्स्ट टर्म शुड बी 2x क्यूब डिवाइडेड बाई x². यू वुड बी गेटिंग 2x. तो मैं 2x यहाँ टॉप पे लिख लेता हूँ. सो दिस बिकम्स 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 8 इज 16x. देन देर इज अ लाइन. अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज, तो पहली दो वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई. दिस वुड बिकम -1x² -2x -8. अब नेक्स्ट टर्म -1x² को आप x² से करोगे तो यू वुड बी गेटिंग -1. तो -1x² -2x and -8. All the signs would be changed positive, positive, and positive. All would cancel out and you would get a remainder as 0. So जो हमारा थर्ड रूट है, थर्ड रूट that would be 2x minus 1. तो हमारे तीन रूट्स पूरे हो गए. सेकेंड रूट वॉज दिस वन एंड द थर्ड रूट इज दिस वन. ये हमने उस दिन भी इस तरह का किया था. समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया? जी सर. ओके, गुड. अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. मैं एक्चुअली इसको कॉपी करके मैं नीचे भी ले आता हूँ ताकि बार मुझे ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े. ओके, अब इस वाले को हम दोबारा से देखें तो इसमें वो ये कहता है कि आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें आर्गन डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है. स्केच द लोकस पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी. तो ये वाली इनइक्वालिटी दी है. सो इफ़ यू रिमेंबर एंड इफ़ यू कैन ओपन अप, तो आप मुझे बताओ कि ये वाला जो फॉर्मेट था ये कौन सी टाइप के लिए था, यानी इसके लिए क्या ड्रॉ होता था. तीन लोकस थे ना, उन तीन में से कौन सा वाला लोकस है जो यहाँ पे ड्रॉ होगा? हाँ, सर्कल. क्या बता सकते हैं? वेरी गुड, सर्कल. बिल्कुल, जब एक साइड पे मॉडुलस होता था आपको नजर आ रहा होता था तो सर्कल के लिए होता था, और ये वाली जो वैल्यू होती थी दैट इज बेसिकली फॉर योर रेडियस. अब उसने लिखा है z-u. अब u की जगह देखो मैं क्या करूंगा, u का जो रूट था -1 प्लस स्क्वायर रूट 7 आयोटा, इसको मैं यूं लिख लेता हूँ, और ये मॉडुलस, ताकि मुझे रूट क्लियरली पता हो कि मैंने कोऑर्डिनेट, रूट कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट, मुझे क्लियरली पता हो कि मैंने प्लॉट क्या करना है. अब स्क्वायर रूट 7 को आप कैलकुलेटर्स पे देख लो कि ये डेसिमल में वैल्यू क्या बनती है, ताकि व्हेन आई एम प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ सो हमें पता हो कि हमने कहाँ पे करके इसे प्लॉट करना है. जी, 2.65. 2.65 है. ओके, सो दिस इज योर y कोऑर्डिनेट
So कोऑर्डिनेट हमारे बन गए -1, 2.65. सो व्हेन आई प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, तो लेट्स इमेजिन के -1, ओके, -1 यहाँ है, एंड 2 वाज राइट हियर, 3 इज हियर, तो 2.65 वुड बी समवेयर हियर. ठीक है. और विद द रेडियस ऑफ 2 हम एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे. सो जब सर्कल क्रिएट होगा, तो एक्चुअली थोड़ा सा इधर, इधर, ये कुछ यहाँ पे करके, यहाँ, ये हमारा एक्चुअली में लोकस ड्रॉ हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे जो वैल्यू है ये √7 है, ये याद रखना है. ये हमारा लोकस ड्रॉ हो गया इस पार्ट के लिए. अब ये मैंने ध्यान से इसलिए अच्छे से ड्रॉ करना है क्योंकि डी पार्ट जो है वो इस पे डिपेंड करता है. अब वो कहता है डिटरमिन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ जी ऑन टू फाइंड योर आंसर इन रेडियंस. ओके बेटा. अब रेडियंस के अंदर अगर आपने फाइंड करना है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट एंगल बनेगा कैसे. ग्रेटेस्ट एंगल ऐसे बनेगा कि अगर आप सेंटर के साथ यूं करके एक लाइन जो टेंजेंट बनेगी, यूं करके वो बाहर जाए. ठीक है. और एक्चुअली जो हमने एंगल मेजर करना है दैट इज सपोज टू बी दिस एंगल. आपने ये वाला एंगल मेजर करना है. अच्छा, इसको मैं भी रेस करूँ जो एंगल मेजर करना है, बट आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू दिस ग्रीन लाइन आपने मेजर करना है. तो अब ये एंगल हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं ये अब आपने देखना है. ओके. इसके लिए अब आप देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है एक्चुअली. मैं यूं लाइन लगा लूं और यूं लाइन लगा लूं. ओके. इससे मेरे पास कौन सा एंगल आएगा, इससे इनसाइड द ट्राइंगल आ जाएगा. ओके. इफ आई ट्राई अनदर अप्रोच, मैं यूं करके एक लाइन लगा लूं और एक यूं करके लगा लें. आई थिंक ये ट्राई कर सकते हैं, और इसके साथ ये वाली लाइन ट्राई कर सकते हैं. ओके बेटा, इसमें जो हमें पता है, ओके, इसमें वैल्यू थोड़ी सी देख लो कि जो जो हमें नज़र आ रही है. मुझे एक वैल्यू ये नज़र आ रही है 1, क्योंकि यहाँ से अगर आप नीचे से देखोगे, आपका जो एक्सिस नीचे लेबल हुआ है उसमें ये वाला ड्यूरेशन जो है ये -1 का कोऑर्डिनेट था. तो इसका मतलब है यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की लाइन जो है दैट इज सपोज टू बी 1. और ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज √7. एक ये पता है हमें. दूसरी चीज जो हमें पता है वो ये पता है कि ये वाला जो रेडियस है ऑफ द सर्कल, दिस इज सपोज टू बी 2. ये मेरा रेडियस आ गया. ओके. दो चीजें तो रेडियस भी पता लग गया, वो लेंथ भी पता लग गई. ओके. ओके. इफ आई अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, तो आई थिंक ये जो बीच में ये हाइपोटेन्यूस वाली लेंथ है, क्योंकि ये देखो ना ये 90 का एंगल बनेगा, तो ये हाइपोटेन्यूस वाली लेंथ भी जो है वो हम निकाल सकते हैं. तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है तो 1² प्लस √7 का स्क्वायर. तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 + 7, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 8. और जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो √8 इज 2√2. तो मेरे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस भी निकल आया. नाउ लेट्स फाइंड द एंगल्स वन बाय वन. तो पहले मैं एंगल फाइंड कर लेता हूँ, ये वाला, ये ब्लू में मैं मार्क कर रहा हूँ. तो इसमें साइन कॉस tan एक्चुअली तीनों अप्लाई हो सकते हैं. सो लेट्स अप्लाई एनी वन ऑफ देम. मैं tan अप्लाई कर लेता हूँ. tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर विच वाज 1 ओवर द बेस विच वाज √7. तो जरा कैलकुलेटर्स में रेडियन मोड्स में देखते हो व्हाट इज द एंगल दैट यू गेट फॉर थीटा. थीटा क्या निकल के आता 0.36. है? 0 आगे क्या? 36. ओके. 0.36 तो एंगल हो गया इसका. उसके बाद व्हेन आई वांट टू फाइंड दिस एंगल ऑफ, ये जो ब्लू में मैं मार्क कर रहा हूँ सेकंड, ये वाला अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, आई हैव दिस परपेंडिकुलर एंड आई हैव फाउंड द हाइपोटेन्यूज. तो मैं इसको लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज 2 ओवर द हाइपोटेन्यूज विच वाज 2√2.
तो जरा इसका भी एंगल फाइंड आउट करो, देखो क्या निकल के आता है। 5/4। सॉरी कितना? 5/4। 5/4 डेसिमल में कितना होगा? 1.25। 1/4 पावर। और सॉरी 1/4 का है आपने, तो 0.25 हो गया। ठीक हो गया। अब जब मुझे मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। ठीक है, ये पूरा फाइंड करना है। तो ये वाला तो एंगल है 90। उसके बाद ये फर्स्ट थीटा 0.36 था, सेकंड वाला था 0.25। तो दोनों हम बारी बारी, एक्चुअली तीनों को हम बारी बारी ऐड अप कर लेते हैं। तो 90 के एंगल को मैं लिखूंगा पाई सर बाई टू। जी। सर सेकंड एंगल पाई/4 है। ओके, पाई/4, मुझे लगा 1/4 है, सॉरी। ओके, पाई/4 का डेसिमल में ये, चलो मैं अभी पाई/4 लिख लेता हूँ, ऑब्वियसली इसको आपको ऐड पे ऐड करके बताना पड़ेगा। तो पाई/2 प्लस 0.36 प्लस पाई/4। तो जरा कैलकुलेटर के ऊपर करो, देखो आपका फाइनल एंगल जो है वो क्या निकल के आता है। सर 2.71। ओके, 2.71। अगर कोई राउंड ऑफ करके बताना है तो बता देना। 2.71 आगे क्या? 6। ओके, तो फिर उसको आपको 2.72 बोलना चाहिए था। एनीवेज, तो आप बेहतर है कि आप 3 डेसिमल प्लेसेस पे दे दो, दैट इज मच बेटर। ठीक है। तो 2.716 वुड बी द मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट। तो इसमें वर्किंग इतनी नहीं है, इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि वेयर विच एंगल आर वी सपोज टू मैयर, और वो एंगल आपने मैयर कैसे करना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह से करना था। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। यस सर। ओके, 3 वाला ट्राई करके देखते हैं। ओके, देखो आप लोग इतने या देख लो, फिर स्टार्ट करते हैं इसको भी। ओके, देखो बेटा, इस पार्ट के अंदर क्या करना है, उसने आपको कहता है कि आर्गन डायग्राम के ऊपर आपने 4 पॉइंट्स हैं, O A B C। ठीक है, जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं U स्टार, U कॉन्जुगेट O वाला तो सिंपल है, वो ओरिजिन को कह रहा है। उसने लिखा हुआ भी है कि O इज द ओरिजिन। ठीक है। ए वाला जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू U, जो कि मेरा कोऑर्डिनेट था 3 - आयोटा। इसी तरह बी जो है दैट इज U कॉन्जुगेट, और जब ये U कॉन्जुगेट है तो उसको लिखेंगे 3 + आयोटा। अब सी जो है वो थोड़ा सा उसने डिफरेंट लिखा है, उसने कहा दैट इज U कॉन्जुगेट - U। तो मेरा U कॉन्जुगेट जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो है 3 + आयोटा माइनस U करेंगे विच इज 3 - आयोटा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो 3 - 3 मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है, और इवेंचुअली मुझे सिर्फ 2 आयोटा की टर्म बचती हुई नजर आ रही है। तो एक्चुअली ये आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप कह सकते हो कि आपका ए का कोऑर्डिनेट इज 3, -1, बी का कोऑर्डिनेट इज 3, +1, 2 आयोटा का मीन्स है 0, 2। ये मेरा आपका सी का कोऑर्डिनेट है। वो कहता है कि आपने ये 3 पॉइंट्स और ओरिजिन, ये 4 पॉइंट्स को आपने आर्गन डायग्राम पे ड्रॉ करना है। ठीक है, और बताना है कि ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है दैट इट इज फॉर्मिंग। तो पहले तो हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। ओके। ओके, 1 2 3 4, 1 - 1 2 3। ओके बेटा, पॉइंट्स अगर जब प्लॉट करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 3, -1, विच शुड बी राइट हेयर। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो तो ओरिजिन भी था। अच्छा, मैं लेबल भी करता जाता हूँ, दिस इज माय कोऑर्डिनेट ए। फिर ओरिजिन था जो कि यहाँ पे मार्क हो गया। फिर उसके बाद है 3, 1 विच इज राइट हेयर, दैट इज द कोऑर्डिनेट बी। और सी की बात करें तो वो 0, 2 था विच इज राइट हेयर। तो जब आप अब इसको ज्वाइन करते हो
तो कैन यू टेल मी कि ये शेप जो है ये कौन सी शेप बन रही है? पैरेललोग्राम। वेरी गुड। इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपकी लेंस इक्वल है, ठीक है, और बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो यू वुड से कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। नेम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसने लिखा हुआ है स्टेट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो पैरेललोग्राम शुड बी द आंसर फॉर दिस वन आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बना के बताना है। ओके, अगले वाले में बी पार्ट में वो कहता है दैट यू हैव टू फाइंड यू कॉन्जुगेट ओवर द यू। ठीक है, अब u conjugate was 3 plus iota and u is 3 minus iota. Now when you have to solve it you need to rationalize it. तो इसको मैं लिखूंगा 3 plus iota और इसको भी मैं लिखूंगा 3 plus iota. जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं दिस बिकम 9 plus 3 iota plus 3 iota plus iota square and the whole thing should be divided by 3 का square minus iota का square like this. अब जब इसको सॉल्व करते हैं 3 आयोटा 6 बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर इज -1, सो यू वुड बी लेफ्ट बिहाइंड विद 8 प्लस 6 आयोटा एंड द होल थिंग शुड बी डिवाइडेड बाय 9 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो +1 हो जाएगा ये, जो कि 10 बनता है। तो दिस बिकम्स 4/5 प्लस 3/5 आयोटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जी बेटा। जी से। जी। ओके, आखिर में वो बेटा कहता है कि बाय कंसिडरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ यू कॉन्जुगेट ओवर यू, जो कि ये भी हमने फाइंड आउट किया है, प्रूव दैट tan इनवर्स 3/। ओके, प्रूव वाला ये पार्ट है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन किया था। मैं इसको चलो पहले नीचे लिख लेता हूँ, यू कॉन्जुगेट ओवर यू। ओके, अगर वो इसका आर्ग्यूमेंट वगैरह मुझे निकालने को कह रहा है तो बेटा इसका देखो, इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस थिंग इज इक्वलेंट टू, ओके इक्वली लगाना चाहिए था, हाँ, इक्वलेंट टू आर्ग्यूमेंट ऑफ यू कॉन्जुगेट माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ यू, ये होना चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ यू, ये जो पहली टर्म है ये निकाली है अभी हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका होता है y/x, tan इनवर्स y/x, तो इसे मैं लिखूंगा 3/5 ओवर 4/5, ये लिखा। आगे मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ u कॉन्जुगेट था मेरा 3 प्लस आयोटा, तो मैं इसे लिखूंगा 1/3 माइनस tan इनवर्स -1/3। तो अगर आपको याद हो उस दिन मैंने वो आपको tan थीटा का एक बताया था कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और सॉरी माइनस tan थीटा, ये इसके इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो अगर मुझे जैसे यहाँ पे ये माइनस नजर आ रहा है टेक्निकली, तो एज अ शॉर्टकट आप ये याद रख सकते हो कि इस माइनस को उठा के मैं बाहर ले जाऊं और ये प्लस बन जाएगा। तो दिस शुड टर्न एज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। और इस साइड पे अगर आप देखो तो 3/5 और 4/5 अगर आप कैलकुलेटर्स के ऊपर करते हो तो आप लोग करके भी देख लो, बट आई थिंक दैट इज 3/4। करके देख लो, क्या यही आता है? जी, 3/5 और 4/5 क्या आता है? 3/4। 6/4। 3/4 आता है। ओके, और उसके बाद अगर आप देखो ये दोनों लाइक टर्म्स और बिल्कुल सेम है, दोनों का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और 1 है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, दिस शुड टर्न एज 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, और यही आपने यहाँ पे शो करना था। तो ये आपका आंसर है। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हालांकि मैंने एक दो एक्स्ट्रा स्टेप को ही कर दिया, आप चाहे स्किप करके भी कर सकते हो, बट दैट्स हाउ यू वर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। तो पहला आप एक देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 चीजें जो हैं वो एक साथ इकट्ठी करके पूछ लेता है। बताओ समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? हाँ, जी सर। ओके, 4 और 5 भी ट्राई करके देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो हमने क्या करना है।
ओके, क्योंकि इसमें यू डब्ल्यू काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो क्या नज़र आ रहा है, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस और सी प्लस आयोटा डी। ओके। ओके, मैं अगर आप क्वेश्चन यहाँ नीचे देखना शुरू करता हूँ कि व्हाट आई नीड इज u प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट चाहिए, u का कॉन्जुगेट चाहिए और w का कॉन्जुगेट चाहिए। यानी अ लॉट ऑफ थिंग्स आई नीड इट सेपरेटली फर्स्ट, तो मैं पहले वो चीज़ें फाइंड आउट कर लेता हूँ। फर्स्ट थिंग इज u प्लस w क्या है। अब u की टर्म मेरी है a प्लस आयोटा b एंड द सेकेंड टर्म इज c प्लस आयोटा d। अगर इसमें मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट कंबाइन कर लूँ तो रियल पार्ट इज a प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट में से मैं अगर आयोटा कॉमन निकालूं दैट बिकम्स बी प्लस डी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ बी प्लस डी। ओके, बी बहुत ही गंदा लिखा है। अब मुझे चाहिए इसका कॉन्जुगेट, जब मैंने लिखा यू प्लस डब्ल्यू का आई नीड द कॉन्जुगेट, तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है अभी, आप इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट का तरीका क्या था कि रियल पार्ट को कुछ नहीं करते थे और इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज कर लेते थे, तो प्लस आयोटा की जगह मैं उसे माइनस आयोटा बी प्लस डी लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई एक टर्म। दूसरी टर्म है, मुझे चाहिए सिंपल यू कॉन्जुगेट। अब यू कॉन्जुगेट मेरा बनेगा ए माइनस आयोटा बी, और इसी तरह डब्ल्यू कॉन्जुगेट जो मुझे चाहिए होगा वो बनेगा सी माइनस आयोटा डी। अब उसने कहा था कि पहली वाली टर्म जो है इसका कॉन्जुगेट जब आप लिखते हो यानी ए प्लस सी, और इवन इफ आई ओपन द ब्रैकेट्स अगर मैं कर भी लूँ, चलो आयोटा बी माइनस आयोटा डी इज इक्वल टू यू कॉन्जुगेट विच इज ए माइनस आयोटा बी, और डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज सी माइनस आयोटा डी। तो अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड को तो मैं कुछ नहीं करता, राइट साइड पे अगर आप देखो तो ए प्लस सी यानी ये दोनों टर्म्स रियल पार्ट हैं, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। ओके, ये बीच में मैंने साइन गलत लगा लिया, ए माइनस आयोटा बी था। ओके, और इसी तरह मैं इसके इमेजिनरी पार्ट को देखूं तो माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा डी। तो डू यू सी कि आपकी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ रही हैं, और यही आपने यहाँ पे प्रूफ करना था। ये यहाँ लिखा हुआ है प्रूव दैट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। समझ आया कि नहीं आया। Yes. ओके। ओके, अगला वाला पार्ट देखो, इसमें वो क्या कह रहा है आपको। वो कहते हैं कि आपके पास अब ये उसने आपको इक्वेशन दी हुई है, और कहते हैं गिव योर आंसर इन द फॉर्म, ओके उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने उसका फाइनल आंसर देना है, एक्स और वाई जो कि हमारे रियल पार्ट्स हैं। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके, कैसे स्टार्ट करोगे बताओ जरा। ओके, कोई आंसर नहीं आया। देखो बेटा, जी जो है वो बेसिकली हमारा जो भी है कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमें नहीं पता। जी बेसिकली आप कह सकते हो कि वो एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी जो भी एक्स और वाई हैं जो कि अननोन एट दिस टाइम, वो हमें नहीं पता, हमने वो फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं, इसको अभी सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू प्लस आयोटा, और ऊपर लगा हुआ है इसके कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। प्लस टू प्लस आयोटा, फिर जी लगा हुआ है तो उसकी जगह भी मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब याद रखो कॉन्जुगेट जब भी लेते हैं तो सिर्फ आयोटा वाले ये टर्म्स जो होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट के अंदर। तो अगर आप रीअरेंज करके करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं एक ही स्टेप में कर लेता हूँ। जैसे एक्स प्लस टू को तो मैंने पहले लिख लिया रियल पार्ट, तो जब मैं इमेजिनरी पार्ट को लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा। ठीक हो गया। और इसी तरह जब दूसरे ब्रैकेट को एक्सपैंड करते हैं इट बिकम्स टू प्लस टू एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। अब इसके बाद भी हम रियल पार्ट को इकट्ठा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स तो मुझे कंबाइन होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये तो बन गए थ्री एक्स। ये वाला टू भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर मैं देखूं तो बाकी सब टर्म्स में आयोटा आ रहा है, ये जो लास्ट वाली टर्म है
ये आयोटा स्क्वायर बनेगा -1, तो -y बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो गए मेरे सारे रियल पार्ट। उसके बाद मैं इमेजिनरी पार्ट के ऊपर आता हूँ। इमेजिनरी पार्ट में पहले मैं ये लिख लेता हूँ, 2xy आयोटा प्लस आयोटा एक्स, ये दो टर्म्स हो गई। और उसके बाद ये दो टर्म्स और हैं, विच इज -आयोटा y -आयोटा, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 लिखा है, इसका मतलब है 0 + 0 आयोटा। आप यहाँ पे बेसिकली जो करेंगे वो हम कंपेयर करेंगे। इफ यू रिमेंबर, रियल पार्ट को रियल के इक्वलेंट रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। ठीक है। तो जब रियल पार्ट को रियल के इक्वल, यानी 3x + 2 - y, इसको हम, ये रियल पार्ट है, इसको भी इक्वल के 0 पुट करेंगे। और दूसरी साइड पे आयोटा के साथ साथ जो जो लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो कि है 2xy + x - y। और ये जो लास्ट वाला है, इसका कोफिशिएंट होगा 1, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा -1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से मैं y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, दिस बिकम्स 3x + 2। ठीक हो गया। और इस y को उठा के मैं दूसरी इक्वेशन में हम जाके सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करते हैं y की जगह, तो 3x + 2 यहाँ पे आ गया, प्लस x माइनस y की जगह भी 3x + 2, एंड देन -1 आफ्टर दैट इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा 6x² + 4x + x -3x - 2 - 1 = 0। तो 6x², 4 + 1 5 -3 2 आ जाएगा, तो +2x -2 -1 इज -3 = 0। तो हाँ, मुझे यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल के आती हैं। वो दो वैल्यूज क्या आती हैं, जरा बताते हो? व्हेन यू सॉल्व इट। हाँ, Where are they supposed to be decimals? इट कैन बी। क्या वैल्यू आती है पहले ये बताओ? 0.5598. आई डोंट थिंक इट इज द वैल्यू अपेरेंटली। एक सेकंड, लेट मी चेक अगेन। एक सेकंड, देखने दो मुझे काम। एक तो ये x + 2 आना चाहिए, -आयोटा y -आयोटा आना चाहिए, दैट इज फाइन। उसके बाद 2xy आयोटा, हाउ डिड आई गॉट दिस? ओके, 2 को किया x से और 2 को किया -आयोटा y से। ओके, दिस इज द मिस्टेक, किसी ने बताया नहीं, बट ये मिस्टेक है। तो इसमें अपेरेंटली x नहीं आता, यहाँ पे भी x नहीं है, यहाँ पे भी x नहीं है, तो एक्चुअली ये स्क्वायर नहीं आएगा। तो एक्चुअली लेट्स फिक्स इट। मैंने सब में से ये स्क्वायर हटा दिया। आई थिंक बाकी और कोई गलती नहीं है। हाँ, आई थिंक सो। नहीं, ये भी एक छोटी सी शायद गलती होगी। 2 × 3 3x और 2 × 2 4 होगा। ओके, इसको एंड वाला रेज कर लेते हैं। हाँ, आई थिंक अब ठीक हो जाना चाहिए। +x -3x -2 -1। ओके, अब ट्राई करते हैं। 6x + 4x, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ, 6x + x 7 -3 4x, और 4 -1। एक्चुअली अभी भी मुझे कुछ गलत लग रहा है, वेट। 3x + 2। एक सेकेंड, +2 आयोटा y। ओ, हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या हो गया मुझे?
4 माइनस टू, 2 माइनस 1, 1। तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -1/4। इस -1/4 को हम यहाँ जाके सब्सिट्यूट कर लेते हैं। तो 3 × -1/4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू देखो क्या निकल के आती है। 5/4। 5/4, ठीक है, इट सीम्स राइट नाउ। तो जब आपने z का कॉम्प्लेक्स नंबर वो जो आपसे पूछ रहा है वो है -1/4 प्लस 5/4 आयोटा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखो सिर्फ एक टर्म गलत होने से वो आंसर कंफ्यूज हो गए, बाकी करना है इसको इसी तरह से। तो समझ आया कि नहीं आया किस तरह से करना है? हाँ, जी इसमें ओके। एक और जो आर्गन डायग्राम का मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन कर लें, लेकिन इस टॉपिक में है इतना ही कि इसको करना कैसे है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। यहाँ कहता है कि ये ऊपर वाला मार्क 4 का और फिर 3 का है, ठीक है ना। तो 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि आपने आर्गन डायग्राम बनानी है फॉर दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने आइडेंटिफाई एक तो करना है कि ये कौन सा है। तो ये पहले वाला आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा लोकस होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम 3 पढ़े थे, तो ये इनमें से कौन सा वाला है। हाँ, फर्स्ट सर्कल। बिल्कुल ठीक है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इफ यू सी कि एक साइड पे मॉडुलस है, याद करो एक साइड पे मॉडुलस हो तो सर्कल, दो साइड पे मॉडुलस हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और आर्ग्यूमेंट हो तो वो तो बेसिकली हाफ लाइन वाला था। ठीक है, तो इसमें इतना कंफ्यूज वाली बात नहीं। ये 3 ही हैं जो आपको होते हैं। अब इसमें सेंटर की बात करें तो आप जब माइनस कॉमन निकाल लोगे तो आपका सेंटर बनेगा 3, 2 एंड रेडियस वुड बी इक्वल टू 1। और ये आई एम जी लिखा हुआ है। आई एम जी भी हो सकता है, आर ई भी हो सकता है। आई एम से मतलब है इमेजिनरी एक्सेस। तो ये बेसिकली मतलब है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो ये बात कर रहा है आपके साथ। अब बारी बारी हम करते ही हैं कि पॉइंट्स को पहले प्लॉट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जब मैं यूं करके लाइन लगाता हूँ, ओके, तो इमेजिन कर लेते हैं कि 1, 2, 3, 2 यहाँ कर लेते हैं। ओके, ये अगर मेरा सेंटर है और मेरा रेडियस जो है वो 1 होना चाहिए, तो छोटा ऐसा एक सर्कल बनेगा अपेरेंटली। ओके, कुछ इस तरह का ये एक सर्कल आपके पास बन रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा सर्कल। दूसरी चीज ये है कि उसने y इक्वल टू 2 की लाइन कही है, तो अपेरेंटली वो लाइन जो है वो कुछ यूं करके आएगी, लाइक दिस। और उसने कहा था शेड करना है रीजन। अब देखो शेडिंग किस तरह से होगी, जिस तरह लोकसेस को हम शेड करते थे। पहली इनइक्वालिटी है लेस देन इक्वल टू 1। तो व्हाट डज इट मीन कि आपका जो पॉइंट है वो शुड बी इट बी इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल व्हेन इट सेज लेस देन इक्वल टू 1। इनसाइड। बिल्कुल ठीक है, इनसाइड। कि आपने 1 से कम रहना है तो इट वुड बी इनसाइड द सर्कल। तो जो भी शेडिंग होगी दैट वुड बी इनसाइड द सर्कल समवेयर। अब ये लाइन बनी हुई है तो इट मीन आइदर इट्स अबव द लाइन और बिलो द लाइन, ये डिसाइड करना। उसके लिए सेकंड इनइक्वालिटी है। ये 2 वाली लाइन से ग्रेटर लिखा हुआ है, सो ग्रेटर मीन अबव द लाइन और बिलो द लाइन। upper half. Above the line, so you are supposed to shade this region which is supposed to be your answer. ठीक है, for the first part. Okay, let's look at the second part. It says find the greatest value of the argument for the points of the shaded region. Okay, तो आपने ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें मैं ग्रेटेस्ट भी बता देता हूँ, लीस्ट भी थोड़ा बता देता हूँ। अगर ग्रेटेस्ट कह रहा है तो वो लाइन तो इस, ओके, मैं इस पे नहीं करता एक्चुअली। इस ग्राफ को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। इसको साइज में थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, इसका बी पार्ट जब करते हैं तो आप देखो, इसमें मैं दूसरे कलर से लाइन बना के दिखाता हूँ। अगर उसने मुझे कहा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मींस ये वाली लाइन।
एक सेकेंड। हाँ, ग्रेटेस्ट मीन्स ये टेढ़ा क्यों लग रहा है मुझे, एक सेकेंड रुको। आई थिंक अब इट्स फाइन। ओके, ग्रेटेस्ट का मतलब ये होगा कि मुझे यहाँ सेंटर से यूं करके लाइन लगानी पड़ेगी। दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट एंगल जो मैं यूं करके मेजर करूंगा। अब लेट्स इमेजिन वो आपको ये कहता है कि आपने स्मॉलेस्ट एंगल मेजर करना है फॉर दिस, जो भी मेरी इनइक्वालिटी डिफाइन हुई है शेडेड रीजन उसके लिए। तो उस केस में बेटा आप याद रखते हैं कि वो लाइन यहाँ से चलती और शेडेड रीजन जहाँ से स्टार्ट हो ये वाला पॉइंट यहाँ पे यूं, फिर आपको उस केस में ये वाला एंगल मेजर करना पड़ता, क्योंकि ये छोटा एंगल होता। और ग्रेटेस्ट के लिए हम अब कौन सा एंगल मेजर करने लगे हैं, हमें ये ऊपर वाला बड़ा एंगल आपको मेजर करना है। दैट इज फॉर द ग्रेटेस्ट। तो देखो शेडेड रीजन इन दो लाइंस के दरमियान में ही कहीं है। समझ आया कि नहीं आया कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट में क्या डिफरेंस पड़ेगा? जी बेटा। फिर लीस्ट का Yes, सेंटर sir. से नहीं हो सकता? सॉरी क्या? लीस्ट का सेंटर ऑफ द सर्कल से नहीं हो सकता? अगर आप यूं सेंटर से बनाते, आप खुद देखो इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो, मैंने ये सेंटर से भी लाइन बनाई, मैंने ये इधर बाउंड्री की तरफ भी लाइन बनाई। आप मुझे खुद बताओ कि छोटा एंगल किससे बनेगा, सेंटर से बन रहा है कि साइड नीचे वाली लाइन से बन रहा है? साइड से। एग्जैक्टली वो लाइन ड्रॉ करके आप चेक कर लो कि स्मॉलेस्ट कहाँ से बनेगा। ठीक है, वो आप यूं करके फिगर आउट कर लोगे। ओके, तो बेसिकली वी आर सपोज टू मेजर दिस एंगल। अब ये एंगल कैसे मेजर होगा? नॉर्मली तरीका यही है कि आप यूं करके सेंटर से ज्वाइन करें और इसको भी आप यूं करके सेंटर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये वाला एंगल हम मेजर करने की कोशिश करेंगे और फिर हम ये वाला एंगल मेजर करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो फर्स्ट वाला है जहां मैं ये वन लिखने लगा हूं, ये वाला एंगल अगर मुझे मेजर करना है, तो ये तो मुझे पता है कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर वाली लाइन है, जी वाली जो लाइन आ रही थी, जो कि कोऑर्डिनेट्स है मेरे 3,2। डू यू रिमेम्बर? ये कोऑर्डिनेट्स हमने ऊपर लिखे थे। तो अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, विच इज tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो बताओ ये एंगल कितना निकल के आया? जी, क्या एंगल निकल के आता है? फिर 33.69। 7.58 है. सॉरी कितना, दो डिफरेंट मुझे सुनाई दिए। फिर डिग्रीज में 33.69। ओके, इज़ा आपने क्या बोला था, यही बोला था? नहीं सर, मैंने रेडियन. रेडियन ही ऊपर उसने क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ डिग्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम डिग्रीज में से करेंगे 33.69। ओके, ये हो गया हमारा पहला वाला एंगल। यहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा फिर गंदा बहुत हो जाएगा, तो ये मैं टिक लगा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम है ये सेकंड एंगल की। ये सेकंड एंगल किस तरह से निकलेगा? मुझे सिर्फ रेडियस पता है, रेडियस इस सर्कल का था 1। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये वाली लेंथ जो है दैट इज 1। इसके अलावा ना मुझे पिंक वाली लाइन का पता है ना मुझे येलो वाली लाइन का पता है। तो पहले तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी लाइन हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? The yellow one. सॉरी किस तरह? The yellow one if we use the hypotenuse of the triangle. बिल्कुल ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस। मैं यूं करके एक वर्टिकल लाइन नीचे लगा लेता हूँ। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट द लोअर ट्राइंगल। इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरी बेस इज 3 एंड द हाइट इज 2। ठीक है, इफ आई अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आता है? 9 + 4 स्क्वायर रूट 13। तो मेरे पास येलो लाइन इज नाउ स्क्वायर रूट 13। तो व्हेन आई नीड टू फाइंड दिस इनसाइड एंगल, जिधर मैंने अभी थीटा लिखा है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आई नो द परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज। कैसे हाइपोटेन्यूज? ये 90 का एंगल होगा, तो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज विच इज स्क्वायर रूट 13। तो इसका जब मैं tan इनवर्स निकालूंगा, सो tan इनवर्स नहीं, tan ही लगेगा इस पे एक्चुअली, साइन लगेगा। साइन इनवर्स perpendicular is 1 and the hypotenuse is square root 13।
तो देखो डिग्रीज में कितना निकल के आता है। 16.10 सॉरी कितना 10 16.10 okay. Now you need to add up these two angles that would give you the greatest maximum argument of this angle. तो देखो आपका टोटल मैक्सिमम आर्गुमेंट कितना आता है। हाँ कितना है 48.8 48.8 Are you sure 48.8 oh no 49 और 49 हाँ मैं वही कहूँ वो तो ऐड होते हुए 8 बन नहीं रहा 49.8 degree that is supposed to be your final answer। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों से नहीं होता वो ये वाला क्वेश्चन ये वाला पार्ट है जो नहीं होता। हालांकि करना मुश्किल नहीं है बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क इज ऑन डन ऑन द डायग्राम, तो डायग्राम का भी थोड़ा ठीक होना जरूरी है। बाकी जो है वो लेंथी पार्ट्स हैं, ठीक है, इस तरह से हमें